एक ऐसा कॉफ़ी ग्लोबल ब्रांड जो कि आज की डेट में 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है, 6000 से ज़्यादा जिसकी लोकेशंस हैं और जिसके पास है 50 साल से ज़्यादा का तजुर्बा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टिम हॉर्टन्स की। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आज की इस बड़ी शानदार वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे टिम हॉर्टन्स की हिस्ट्री के बारे में, इस फ्रेंचाइज़ को भारत में लेने के तरीके के बारे में, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है, कितनी कॉस्टिंग आएगी दोस्तों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज़ के बाज़ार में कौन-कौन कॉम्पिटिटर्स हैं। तो वीडियो थोड़ी डिटेल्ड होने वाली है, बी विद मी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो दोस्तों, टिम हॉर्टन दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी ब्रांड है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1964 में, और इसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था टिम हॉर्टन। तो अगर बात करी जाए टिम हॉर्टन की, तो वो एक हॉकी प्लेयर थे, कनाडा की मेंस हॉकी टीम में उन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत करी थी। उनके साथ उनके एक मित्र भी थे जिनका नाम था रॉन जॉयस, जो कि कांस्टेबल थे हैमिल्टन में, और साथ में वो बहुत बड़े इन्वेस्टर भी थे उस टाइम, जब 1967 में उन्होंने सबसे पहली फ्रेंचाइज को स्टार्ट किया था। सो लेटर 1974 के करीब एक ऑटो क्रैश में टिम हॉर्टन्स की डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद जो उनके फ्रेंड थे रॉन जॉयस, उन्होंने सारे ऑपरेशंस को टेक ओवर कर लिया था, जो भी टिम हॉर्टन्स के थे। सो दोस्तों, टिम हॉर्टन की फ्रेंचाइज एक कनाडा बेस्ड रेस्टोरेंट चेन है, जो कि फेमस है अपने सिग्नेचर बेवरेजेस के लिए, जिसमें इनका स्मूथ एंड क्रीमी फ्रेंच वनीला है, उसके बाद इनके सिग्नेचर एस्प्रेसोज हैं, लेटर फिर इनका आइस कैप्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, इनके जो ब्रेकफास्ट हैं, डोनट्स हैं, टेम्बर्ट्स हैं, या अदर बेक्ड गुड्स, ये चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सो ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री थी टिम हॉर्टन्स के बारे में, पर अगर बात करी जाए कि टिम हॉर्टन्स की फ्रेंचाइज़ को भारत में कैसे लिया जाए। सो करंटली इस समय इसको वेंडीज़ रेस्टोरेंट ब्रांड इंटरनेशनल इंडिया में से ओ करता है। अगर आप लोगों को ये फ्रेंचाइज़ लेनी है, तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट चेन से, इस ब्रांड से आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और एट प्रेजेंट 23 से ज़्यादा लोकेशंस में टिम हॉर्टन्स अवेलेबल है। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, अगर टिम हॉर्टन्स की फ्रेंचाइज़ को आप लोगों को भारत में लेना है, तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोगों की रहने वाली है 70 लाख रुपए। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितना फ्लोर एरिया अवेलेबल है, बट एक्चुअल में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मिनिमम एरिया इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो है 1200 स्क्वायर फीट। इतना मिनिमम रिटेल स्पेस आप लोगों के पास होना चाहिए। बाकी जितनी ज़्यादा स्पेस है, उतनी ज़्यादा आप लोगों की इन्वेस्टमेंट आने वाली है, और ये टोटली डिपेंड भी करता है कि किस एरिया में, किस तरह की लोकेलिटी में आप लोगों की स्पेस अवेलेबल है। दोस्तों, इस फ्रेंचाइज के साथ तीनों मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसमें पहला है ड्राइव थ्रू, दूसरा डाइन इन, और तीसरा ग्रैब एंड गो। सो दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताई है 70 लाख रुपए की, वो किस तरीके से डिवाइड होती है उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल देना चाहूँगा। जिसमें सबसे पहले, अगर जो इसकी इनिशियल सिर्फ फ्रेंचाइज फ़ीस के बारे में बात करी जाए, तो वो 20 लाख रुपए रहने वाली है। फ्लोर एरिया आप लोगों का मिनिमम 1000 से 1500 स्क्वायर फुट के बीच में रहेगा। रॉयल्टी दोस्तों 4 से साढ़े 6 के परसेंट के बीच में रहेगी। इक्विपमेंट की जो कॉस्ट रहेगी, वो करीब 12 से 15 लाख रुपए के बीच में रहेगी दोस्तों। उसके बाद जो भी इंटीरियर प्लानिंग या डेवलपमेंट की कॉस्ट रहने वाली है, वो 10 लाख के करीब रहेगी। आप लोगों की इनिशियल जो इन्वेंट्री रहेगी, वो 2 से 3 लाख के बीच में रहेगी। एडिशनल जो आप लोगों के पास फंड का बैकअप होना चाहिए, वो 10 से 15 लाख के बीच में होना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, इस पूरी इन्वेस्टमेंट को अगर जोड़ा जाए, तो ये 70 लाख रुपए के करीब का बनता है। बाकी जो लिक्विडिटी आप लोगों के पास बैकअप एज अ बैकअप रहनी चाहिए, वो आप लोगों को फ्रेंचाइज ही डिस्क्लोज करेगी कितना रहना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, अगर आप लोग इस फ्रेंचाइज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर एक प्री क्वालिफिकेशन क्वेश्चनर रहता है, जिसमें आप लोगों को नॉर्मली अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और अगर आप लोग कोई फ्रेंचाइज़ ऑपरेट कर रहे हैं या आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों के इनकम सोर्सेज, वो सब चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी रहती हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के प्रोसेस के लिए जो भी लिंक चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने एंड से भी सब चीज़ों को क्रॉस चेक करें। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू जाके किसी लिंक पे क्लिक ना करें दोस्तों, वो एक स्पैम भी हो सकता है, और वो किसी तरह का फ्रॉड भी हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चनर के बाद एक कन्फर्मेशन आती है, तो उसके बाद वाला जो प्रोसेस रहता है, एक इंट्रोडक्टरी कॉल आती है, जिसमें आप लोगों के बैकग्राउंड चेक्स वगैरह होते हैं। उसके बाद आप लोगों के साथ बिज़नेस प्लान का जो ओवरव्यू होता है, अगर उनको आप लोगों की लोकेशंस या कोई स्ट्रैटेजी समझ आती है, तो फिर एक रिव्यू बैकग्राउंड चेक्स के लिए दोबारा से होता है। फिर एक डिस्कवरी डे होता है, जिसमें क्या होता है कि आप टिम हॉर्टन्स का जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, उससे मिलते हैं, स्टोर्स में विज़िट करते हैं, और फाइनली दोस्तों अप्रूवल होती है, जिसमें आप लोगों के डॉक्स वगैरह सब आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाए जाते हैं, और फिर आप लोगों के जो स्टोर ओपनिंग का प्रोसेस होता है, फर्दर आप लोगों को गाइड किया जाता है।
फाइनली कुछ क्वेश्चंस इस आज की इस पूरी वीडियो से रिलेटेड जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए। तो सबसे पहले कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टिम हॉर्टन्स की फ्रेंचाइज़ में, तो उसको अप्लाई करने का तरीका मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। उसके लिए मैं जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाके भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं सब चीज़ों को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग सबमिट कर देते हैं अपनी एप्लीकेशंस को टिम हॉर्टन्स की फ्रेंचाइज़ी बनने के लिए, तो उसमें कितना प्रोसेस लगता है, कितना टाइम लगता है, उसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट ये है कि अगर आप लोग उनकी टीम को बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट लगते हैं, तो आप लोगों के पास एक इंट्रोडक्टरी कॉल आती है। उसके बाद आप लोगों को फर्दर प्रोसेस गाइड किया जाता है। फिर भी सारे प्रोसेस के बाद आप लोगों को 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ता है, क्योंकि टिम हॉर्टन एक बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट के अंदर। तो वो अपने हर इंडिविजुअल कैंडिडेट को बहुत डीपली क्रॉस चेक करता है, एग्जामिन करता है और उसके बाद ही कोई फर्दर अपडेट देता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोगों को किसी रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस की ज़रूरत है अगर आप लोगों को टिम हॉर्टन्स की फ्रेंचाइज़ चाहिए? दोस्तों वैसे तो ये प्रेफर्ड होता है कि अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो आप मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाते हैं। बट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होने के बेनिफिट है, ना होने का कोई नुकसान तो यही है कि आप लोगों को बिज़नेस स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। सो अगला क्वेश्चन, भारत में टिम हॉर्टन फ्रेंचाइज के ओनर कौन है? तो वो है तरुण जैन, इस समय सीईओ हैं जो संभाल रहे हैं टिम हॉर्टन्स की सारी फ्रेंचाइज को भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या टिम हॉर्टन्स की फ्रेंचाइज एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से फूड सेक्टर ग्रो कर रहा है और ये एक बिग ब्रांड है, तो आप मिनिमम 10 से 12% तक का मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, इन माय ओपिनियन एक बहुत ही शानदार फ्रेंचाइज़ है। देयर इज़ नो डाउट इसकी फ्रेंचाइज़ कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप लोग सही प्लान्स और स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो आप लोग ह्यूज रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइस।